अस्सलाम। आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो है 2.7। उसके हम लोगों ने 5 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में कर लिए थे, लेकिन 5 क्वेश्चंस को मैं दोबारा क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 5 क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी सी रह गई थी। तो हम इसे इसके कुछ स्टेप्स हैं वो दोबारा से एक्सप्लेन होंगे। ठीक है, हमने 4 तक जो है वो कम्प्लीटेड हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है, और अगर कोई देखना चाहता है तो वो प्रीवियस लेक्चर्स सी कर सकता है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे साइमल्टेनियस इक्वेशन। हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशंस देखी थी। हम लोगों ने ये देखा था साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं और उसके क्या क्या मेथड होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्यूशन सेट में कैसे करते हैं। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमारे साथ पास किस तरह की इक्वेशंस आती हैं हमने वो देखी थी। हमारे पास पहले लीनियर इक्वेशन आई थी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, हमने फिर सॉल्व किया था। फिर अगर हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती हैं तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर में चेंज करते थे, फिर बाद में हम लोग उसे क्वाड्रेट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में पुट करके हम लोग उसका सोल्यूशन निकाल लेते। फिर सेकंड अगर हमारे पास डबल क्वाड्रेटिक आ जाती थी तो उसका सेकंड मेथड हमारे पास ये होता था कि हम लोग उसे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते थे। उसके बाद एक अगर फिर उसके अलावा हमारे पास थर्ड मेथड ये होता था कि हम लोग मल्टीप्लाइकेशन किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हम लोग इजीली जो है वो आंसर निकाल लेते थे। इस तरह जो है ना ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट अब हमारे पास नेक्स्ट रहता है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हमारे पास दोनों स्केरिक इक्वेशन है। तो जब हमारे पास दोनों स्केरिक इक्वेशंस हैं तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये देखें, ये एक्स स्केयर है प्लस वाई माइनस वन का स्केयर। जब हम इसका स्केयर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस वन माइनस टू वाई इज इक्वल टू 10। ये स्केयर जब हमने ओपन किया तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 होगी और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी हम इन इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास स्केयर की इक्वेशंस खत्म हो जाएंगी और हमारे पास एक्स वाई की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4y माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब जब ये माइनस उधर जाके -1 होगा, हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा, -4x माइनस 2 एज इट इज 2 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ जाएगी -4 इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमने इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके हमने लीनियर फॉर्म बनाई है। हमने लीनियर फॉर्म बनाने के बाद हमारे पास y की जो वैल्यू आई है उसे हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई है ना उसे मैंने किस में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 में। जब मैंने 2 में पुट किया तो मेरे पास x और एक्स की दो वैल्यूज आई, एक -3 आई है और एक 1 आई है। वो कैसे आई, जब मैंने y की जगह पे वैल्यू पुट की तो मेरे पास एक्स स्केयर -4 -2 एक्स का स्केयर आ गया प्लस 4x। मैंने जब ये स्केयर की वैल्यू ओपन की तो 16 प्लस 4x का स्केयर प्लस 16x प्लस 4। तो मेरे पास आ जाएगा 5x का स्केयर प्लस 2x 20x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब मैं इधर फैक्टराइजेशन करूंगी तो मेरे पास 5x का स्केयर प्लस 15x प्लस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 5x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 प्लस 5x प्लस 3। तो मेरे पास x प्लस 3 आ जाएगा, x 5x प्लस 5 इज इक्वल टू, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी -3 और ये आता है मेरे पास 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5 उधर जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा -5। तो जब ये मेरे पास -5 होगा तो ये डिवाइड होगा तो मेरे पास आ जाएगा -1। और मेरे पास जो x की ये दोनों वैल्यूज आई हैं ना इन्हें मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगी। जब मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगी तो मेरे पास y की जो है वो दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब कैसे, अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है, y माइनस -4 माइनस 2x और y इज इक्वल टू -4 माइनस 2x। अब ये 2 है तो ये मेरे पास x की जगह पे -3 आ जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 6। तो प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव है तो मेरे पास 2 आ जाएगा। इधर मेरे पास माइनस है, ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -2 आ जाएगा। हमने सोल्यूशन फाइंड करना है तो हमने क्या कहा था, एक्स वाई में सोल्यूशन सेट को लिखते हैं -3 2 -1 -2। ये हमारे पास दो सोल्यूशन सेट आ गई। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई थी, हमने उन इक्वेशंस को पहले ओपन किया, उन्हें ओपन करने के बाद फिर हमने उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास एक फॉर्म आई, वो क्या आई, लीनियर फॉर्म। जब हमारे पास लीनियर फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो हमने उनमें से y की वैल्यू निकाल ली। फिर y की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यूज आई हैं। जो हमारे पास x की रियल वैल्यूज आई हैं हमने उन्हें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके हम लोगों ने y की वैल्यूज निकाल कर सोल्यूशन सेट निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास फिर से जो है वो हमारे पास कौन सा फंक्शन आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही हैं।
अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं पहले इन्हें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगी। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को जब ओपन करूंगी तो मेरे पास x प्लस 1 का स्क्वायर है और y प्लस 1 का स्क्वायर है। x प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 2x और 2y एज इट इज, और ये 1 प्लस 1 और ये मेरे पास 2 आ जाएगा। अब ये मेरे पास ये जो 2 आ रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब मैं इसे ओपन करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 4 उधर जाके माइनस होगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, लीनियर में वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगा, 2x का माइनस 2x का स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू बढ़ गया है, प्लस 2x प्लस वाई, 2 को कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1 और इसे हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे। नंबर 8 की तरफ, ये भी मेरे पास कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है दोनों की दोनों। 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14। पहले मैं इन्हें क्वेश्चन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दूंगी। जब मैंने इक्वेशन 2 का नाम ले दिया तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि अब मैं क्या करूँ। अब मेरे पास ये जो फंक्शन है ना, यहाँ पे अगर मैं करूँगी तो मुझे यहाँ पे 12 बनाने के लिए मुझे दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 5 बनाने के लिए मुझे एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 के साथ। जब मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन आएगी ना 15x स्क्वायर, इस इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगी इक्वेशन 1 के साथ। जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करूंगी तो मेरे पास फंक्शन आ जाएगा, ये फंक्शन तो कट गया, ये ऐड होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 19x स्क्वायर इज इक्वल टू 76, एक्स स्क्वायर एज इट इज 70/90। तो ये डिवाइड जब कटिंग होगी तो ये 19 4 से 76 होता है। तो इसका जब हम लोग लेंगे टेकिंग अंडर रूट स्क्वायर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। अभी जो मेरे पास एक्स की वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगी क्वेश्चन नंबर 2 में। जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14। पहले मैं पॉजिटिव 2 पुट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 3 4 प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 14। 12 प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ये 12 उधर जाके माइनस होगा 2 हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। आप नेगेटिव पुट करेंगे फिर भी आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 2 ही आएगा। तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस अंडर रूट 2 बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी मेरे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इधर भी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अब मैं यहाँ पे एक इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकती। अब मुझे मेरे पास दोनों वैल्यूज जो है ना वो सेम डिफरेंट आ रही हैं, यानी कि मेरे पास आ रहा है फंक्शन एक्स 7x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। अब मैं एक इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, अब मुझे दोनों को करना पड़ेगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किस वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी इक्वेशन ठीक आए। अब अगर आप ये देखें 3 और 5, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 के साथ और इससे मल्टीप्लाई कर दूँ 5 के साथ, यहाँ पे 15 बन जाएगा और इधर भी 15 बन जाएगा। बाकी तो जो बनेगा तो ये मेरे पास एडिंग होकर कैंसिलेशन हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 41x का स्क्वायर इज इक्वल टू 41। तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। जब मैं अंडर रूट लूँगी तो हम लोगों ने देखा है कि y अगर किसी भी वैल्यू के साथ कोई मल्टीप्लाई ना हो रहा तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा था। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 का अंडर रूट तो 1 स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है अगर अंडर रूट में 1 आ रहा हो तो वो इक्वल किसके होता है, 1 के, प्लस माइनस 1 के। हमने यहाँ पे ये फॉर्म यूज़ की है। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। अब जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो वैल्यू हम लोग किसमें पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 1 पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7 माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्योंकि 1 के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही आ जाएगा। ये 7 हो जाके माइनस होगा तो -3 आ जाएगा। ये माइनस माइनस कट हो जाएंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा। 3 जब 3 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1।
तो ये किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस वन के। तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो प्लस माइनस वन का आ जाएगा। अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों को रिमेम्बर हो तो हमारे पास दो फंक्शंस आते थे, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोगों ने की थी। हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या किया था कि हमारे पास ये दो इक्वेशंस थी, ठीक है। हमने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ। जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, फिर हम लोगों ने उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया था इक्वेशन नंबर 3 के साथ। जब इक्वेशन नंबर 3 के साथ सब्ट्रैक्ट किया था इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया था। फिर मैंने उसकी क्या की थी, मैंने उसका फैक्टराइजेशन निकाला था। जब मैंने उसका फैक्टराइजेशन निकाला था तो मेरे पास x की वैल्यूज आ गई थी। तो मेरे पास जो x की वैल्यूज आई थी उन्हें जब मैंने पुट किया तो मेरे पास y की ओरिजिनल वैल्यूज आ गई थी। फिर मैंने y की ओरिजिनल वैल्यूज इक्वेशन जो मेरे पास x की वैल्यूज आई थी उनमें पुट की थी, तो मेरे पास x की ओरिजिनल वैल्यूज आ गई थी। और इसमें हमारे पास कितने सोल्यूशन सेट बनते हैं, 4 सोल्यूशन सेट बनते हैं। पहले हमारे पास कितने बने थे, हमारे पास हर सेट के 2 सोल्यूशन सेट बन रहे थे। लेकिन अब हमारे पास ये जो आगे क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, इनके हमारे पास कितने सोल्यूशन सेट बनेंगे, 4 सोल्यूशन सेट बनेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ रही है इक्वेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहती हूँ, मैं पहले ये देखूंगी कि मेरे पास ये जो इक्वेशन है इसका फैक्टराइजेशन बनता है कि नहीं बनता। अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट करके बना लूंगी। तो यहाँ पे देखें, एक्स 5 को मल्टीप्लाई करें 5 आता है, तो 5 माइनस 1 करें तो 4 आता है, तो हमारा फैक्टराइजेशन बन जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5xy माइनस xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो मेरे पास एक्स प्लस 5y आ जाएगा, माइनस y कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 5y आ जाएगा। तो मेरे पास एक्स प्लस 5y एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -5y, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो हमने इक्वेशन नंबर 5 निकाली है ना, इसे हम लोग किसमें इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। जब हम एक्स की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे तो y का स्क्वायर ओपन करेंगे, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस y स्क्वायर एज इट इज y 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब वाई स्केयर जो 2y स्केयर ये माइनस होगा, ये 2y आ जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा -4। अब जब हम लोग इसे करेंगे, ये -4 कैसे आया, ये देखें, ये 1 है ना, ये इधर जाके जब माइनस होगा तो ये प्लस, ये इधर माइनस कर लें या इसे इधर माइनस कर देंगे, कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो है ना, जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा वाई स्केयर प्लस वाई माइनस 2, और ये जो 2 है ये उधर 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। अब मैं इसका जब लूँगी फैक्टराइजेशन तो मेरे पास वाई स्केयर प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू, फैक्टराइजेशन ओपन करेंगे, y कॉमन, y प्लस 2 माइनस 1 y प्लस 2 ओपन हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये जो y की वैल्यूज आई हैं इसे हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। इक्वेशन नंबर 5 मेरे पास क्या थी, x इज इक्वल टू y माइनस 1, y की जगह पे -2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की जगह पे 1 पुट करेंगे x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अब सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -3 -2 0 1। अब मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज जो है वो बोर्ड के हिसाब से ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग का जो आज का है, हम लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, उसके अलावा 2.8 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, साथ हम लोग MCQs और फिल उसकी ना रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs देखेंगे और साथ उसके फिलिंग इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। फिर जो बाकी क्वेश्चंस और रिव्यू क्वेश्चंस रह जाएंगे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तो हमारा लेक्चर कंटिन्यू है, मैं आप लोगों को एक और बात क्लियर कर दूं कि देखें, जो होता है ना क्वेश्चन करना वो बहुत आसान होता है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि क्वेश्चन जब आप समझ के करते हैं ना तो फिर उसके बहुत मेथड निकल आते हैं। अगर आप लोग जल्दी जल्दी में बस यार सवाल हल हो जाए बाकी सब कुछ बेशक ना हो तो फिर कुछ भी हल नहीं होता। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारे पास जो फंक्शंस है ना वो दोनों के दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास क्वाड्रेटिक है।
अब इधर क्या करना है हम लोगों ने, अब देखो यहाँ पे भी मेरे पास स्केरिक है, यहाँ पे मेरे पास स्केरिक है। अब मैंने कटिंग करनी है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ और इसे मल्टीप्लाई कर दूं, इसे मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 10 2y। ये माइनस, जब माइनस करेंगे 2y, 2y से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी कैंसलिंग हो जाएगी। मैंने इन्हें इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 10x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 58 आ गया। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर दिया 1 से, जब माइनस किया तो मेरे पास आ गया 9x² और ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया 36। अब 36 को जब डिवाइड करेंगे 9 पे तो मेरे पास क्या आ गया x² इज इक्वल टू 4। फिर मैंने ले लिया टेकिंग स्क्वायर रूट। जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई है पॉजिटिव और नेगेटिव। जब मेरे पास x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया है तो मेरे पास दोनों वैल्यूज हैं, इन्हें मैं किस में पुट कर दूंगी, क्वेश्चन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या आती है, x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 2y। x² क्या है मेरे पास -2। जब मेरे पास x नेगेटिव होगा, 2 नेगेटिव होगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा, प्लस 2y² इज इक्वल टू 22। ये माइनस होगा 18 आ जाएगा, तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2। जब इधर जाके डिवाइड होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले 4 इधर माइनस हुआ है तो मेरे पास 18 आ गया है। अब जब ये जो 2 है ये इधर जाके डिवाइड होगा, मेरे पास 9 आ जाएगा। स्केयर लेंगे तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3। अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव में भी मेरे पास +-3 आ जाएगा, तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, +-2 और +-3। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं। ये भी दोनों मेरे पास कौन से हैं, क्वाड्रेटिक है। अब जो है ना पिछला मेथड मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। देखिए अब यहाँ पे हम लोग जो है ना, हम लोग लीनियर फॉर्म नहीं बना सकते थे। लीनियर फॉर्म इसलिए नहीं बना सकते थे क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन आ रहा था वो इस तरह का नहीं आ रहा था। अगर मेरे पास ये फंक्शन आ रहा होता ना इस तरह, ये देखिए ये चीज़ आ रही थी तो मैं इजीली लीनियर फॉर्म बना लेती, लेकिन मेरे पास ये चीज़ फंक्शन में आ ही नहीं रही थी। मेरे पास सिंपली वैल्यूज लिखी हुई थी और मुझे वैल्यूज को सॉल्व करना था। अब अक्सर बच्चे जो होते हैं ना वो ये चीज़ देख कर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम लोग क्या करें। अब ये देखो यहाँ पे x² प्लस 2y इज इक्वल टू, या तो आप यहाँ पे इसके फर्स्ट इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन को 2 के साथ। मैंने सेकंड इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके y² खत्म किया। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते तो आप x² खत्म कर लेते, लेकिन आपका आंसर यही आता। ठीक है, तो क्वेश्चन को ना देखना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर हम किस तरह का मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अक्सर बच्चे जो होते हैं वो फिर से लीनियर इक्वेशन बनाते बनाते सारा सवाल गलत कर देते हैं। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बन ही नहीं सकती थी। लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं बन सकती थी, क्योंकि ना तो मेरे पास ये फंक्शन था x-1 का स्क्वायर, और ना ही मेरे पास xy में फंक्शन था। मेरे पास फंक्शन क्या था, x² माइनस प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22 और 5x² प्लस y² इज इक्वल टू 29। तो मैं इसे कभी भी जो है उसमें नहीं बना सकती थी लीनियर फॉर्म में। ठीक है, अब ये देखें, अब हम लोगों ने, हमारे पास फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास वैल्यूज कैसे आती थी, हमारे पास वैल्यूज या तो यूँ आती थी 1 2 3, हमारे पास कभी भी XY में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो चेंजिंग आ रही है वो क्या आ रही है, हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो आ रहे हैं दोनों तरफ। ठीक है, ये देखें, अब ये जो मेरे पास ये फंक्शंस आए हैं ना, अब मैं इन्हें किस में पुट करूंगी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी, ताकि मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू निकल सके। ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए मैं इसे पुट करूंगी, तो जब मैं इसे पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखें, इसे मैंने जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 3, इसका इसे पुट किया तो मेरे पास 25y² प्लस 2y² इज इक्वल टू 3, 27y² इज इक्वल टू 3, y² आ गया मेरे पास 1/3, क्योंकि मेरे पास ये जब उधर डिवाइड होगा तो ये कट हो जाएगा 1/9, 1/9 आ जाएगा। जब मैं इसका अंडर रूट लूंगी तो 1/√3, 1/3 आ जाएगा, √9 आएगा ना, तो 3 × 3 का स्क्वायर हमारे पास अंडर रूट से कट जाएगा, तो फिर 1 प्लस माइनस 1/3 आ जाएगा। इस तरह ये y के इक्वल है, y² आ जाएगा प्लस 3y², तो मेरे पास 3y² इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो y² एज इट इज इक्वल टू 1, तो y आ जाएगा +-1 के। ठीक है, अब ये मेरे पास y की वैल्यूज निकलनी है। अब देखें यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या किया, हमने चेक किया, हमने इस फंक्शन को चेक किया कि हमारे पास ये फंक्शन फैक्टराइजेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर फंक्शन फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा होता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके।
जब मैंने ये चेक कर लिया तो फिर बाद में मैंने क्या किया, मैंने फैक्टराइजेशन की, क्योंकि फैक्टराइजेशन हो सकती थी क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास दो फंक्शंस निकल आए। फिर जो मेरे पास दो फंक्शंस निकले हैं उन्हें मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए। अब मेरे पास ये जो फर्स्ट फंक्शन है ना +-3, इसे मैं किस में पुट करूंगी, इक्वेशन नंबर 3 में, यानी कि x-5y में। जब मैं इसमें पुट करूंगी x-5y में पॉजिटिव 1/3 को, तो मेरे पास आ जाएगा -5y। नेगेटिव 1/3 पुट करूंगी तो मेरे पास 5/3 आ जाएगा। तो मेरे पास ये आ जाएंगी x की वैल्यूज। अब y की निकालनी है, मैं सेकंड वैल्यू पुट करूंगी जहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू आ रही है +-1 की पुट करूंगी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, x = 1, x = 1। 1 पुट करो, पॉजिटिव 1 पुट करूंगी x = 1 आ जाएगा, नेगेटिव 1 पुट करूंगी तो x = -1 आ जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन कैसे निकलेंगे, 1 -5/3 -1/3 5/3 1 1 -1 -1, ये हमारे पास फंक्शंस निकल आए हैं। अब मेरे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, मैंने पहले फंक्शंस को लेट कर लिया कि एक इक्वेशन नंबर 1 है, एक इक्वेशन नंबर 2 है। अभी मैंने इक्वेशन नंबर 2 को चेक किया, इनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो ऑब्वियसली इनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो मैंने इनकी फैक्टराइजेशन करनी थी, तो मैं फैक्टराइजेशन करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 3x² - 9xy + 4xy - 12y² = 0। 3x कॉमन आ जाएगा, x - 3y + 4y कॉमन आ जाएगा, x - 3y। तो x - 3y 3x + 4y = 0। x - 3y जब = 0 होगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3y। 3x जो है वो इक्वल आ जाएगा -4y के। तो फिर x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -4y/3। अब ये जो मेरे पास ये दोनों इक्वेशंस आई हैं, इन्हें मैं किस में पुट कर दूंगी, इक्वेशन नंबर 1 में। जब मैं फर्स्ट वैल्यू को पुट करूंगी ना 3y को, 3y को जब मैं पुट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 9y का स्क्वायर, जो हो जाएगा 27y - 4y = 26। फिर 20 माइनस होगा 26 y² = 26। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। जब मेरे पास y की वैल्यू 1 आ रही है तो मैं अंडर रूट लूंगी तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी +-1। अब ये जो मेरे पास वैल्यू है ये मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 कहती है x = 3y। अब मैं 3 की y की जगह पे 1 पुट करूंगी, x = 3 आ जाएगा, -1 पुट करूंगी तो -3 आ जाएगा। इसी तरह जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 थी, क्या थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 4, x = -4y/3। अब ये जो वैल्यू है ये जब मैं पुट करूंगी तो इसका स्क्वायर लिया जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास 16y का स्क्वायर ओवर 9 आ जाएगा, -y² = 36। ये मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 39y² = 26। अभी जो 9 है ना ये इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 39y² = 34। अभी उधर जाके जब डिवाइड होगा 39 तो मेरे पास y² की वैल्यू आ जाएगी 6। तो जब मैं अंडर रूट लूंगी तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी +-√6। अब ये जो +-√6 है ना ये मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दूंगी। इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा -4√6/3 +4√6/3। तो अब इसकी जो सोल्यूशन सेट बनेंगे, फर्स्ट सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या बनेगा, 1 3 -3 -1। उसके बाद सेकंड क्या बनेगा, मेरे पास सोल्यूशन सेट सेकंड बनेगा √6 -4√6/3। उसके बाद -√6 4√6/3। इसी तरह ये हमारे पास 4 सोल्यूशन सेट बन जाएंगे। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा जो है ना वो चेंज आ गया है, क्योंकि पहले हमारे पास जो फंक्शन आ रहे थे वो इस तरह आ रहे थे, +y² 2y² 5y² = 13, और फिर आ जाता था x² + 2xy + y² = 0। हम लोग इसकी इजीली फैक्टराइजेशन कर लेते थे और फिर इसमें पुट, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ एक्स वाई आ रही, हमारे पास जो इक्वेशन आ रही थी ना वो हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस आ रही थी। ठीक है, तो हम लोग इजीली एक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन लेते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है x² + xy = 5 y² + xy = 3। अब मैं पहले तो इन्हें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे पहले ये वाली इक्वेशन लानी है, x² + 2xy + y² = 0। पहले मैंने इस फॉर्म में बनाना है, फिर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब इस फॉर्म में बनाने के लिए मुझे पहले
इन फंक्शंस को करना पड़ेगा, या सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं पहले फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लूँगी 3 के साथ, सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लूँगी किसके साथ, 5 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 15 हो जाएगा और ये जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3xy 5xy प्लस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब ये दोनों कट हो गए तो मेरे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ना, क्योंकि हमें एक्स वाई भी चाहिए था, हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए था, हमें वाई स्क्वायर भी चाहिए था, तो हमने ये जो इक्वल टू वैल्यूज थी ना, हमने देखा कि इन दोनों वैल्यूज को कैसे, इन दोनों वैल्यूज सेम कैसे आएंगी। तो हमने एक को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, एक को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास इक्वल साइन 0 हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो हमारे पास इक्वेशन आ गई 3x का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर हम आगे से वही प्रोसेस करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 3x का स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3xy माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 5y, y कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 3x की वैल्यू आ जाएगी 5y, यानी कि x इज इक्वल टू 5y ओवर 3। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -4। तो ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 और ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो मेरे पास दोनों इक्वेशन आई हैं इन्हें मैं किस में पुट कर दूंगी, इक्वेशन नंबर 1 में। जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 4 पुट करूंगी, y इज इक्वल टू -5y माइनस एक्स, या y इज इक्वल टू -y, यहाँ पे मैं यहाँ पे आना था x इज इक्वल टू -y जब मैं पुट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा -y का स्क्वायर प्लस -y इज इक्वल टू 5। तो ये y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5। 0 ये नॉन इक्वल टू 5 है, तो ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, ये चीज़ इम्पॉसिबल होगी। और अक्सर बच्चे जो होते हैं ना, वो यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं कि अब हमारा क्वेश्चन हल ही नहीं होना। तो भाई अब ये भी तो देखो कि आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक इक्वेशन 4 है और एक इक्वेशन 3 है। अगर इक्वेशन 4 से सॉल्व नहीं हो रहा तो इक्वेशन नंबर 3 से तो सॉल्व होगा ना। तो फिर इक्वेशन नंबर 3 को पुट करो। अक्सर बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं, फिर जब टीचर इस सवाल को गलत करती है ना, फिर बच्चे अक्सर यही कहते हैं कि ये क्या हुआ, हमने तो बिल्कुल सही किया था, ये इम्पॉसिबल आ रहा था फलाना। लेकिन अब ये भी तो देखें, आपने दो इक्वेशंस निकालनी थी, तो अगर एक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही तो ऑब्वियसली सेकंड इक्वेशन तो एंटर होगी ना। लेकिन हम लोग सेकंड इक्वेशन एंटर नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करके इस सवाल को खत्म कर देते हैं। तो ये सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होता, हमें सेकंड इक्वेशन को भी पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, ताकि हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो हमारे पास ठीक आ जाए। अब जैसे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 की आ रही है 5y ओवर 3, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये भी तो एक्स की जगह पे पुट करके देखनी है ना कि हमारे पास वो इम्पॉसिबल आती है कि नहीं आती। तो जब मैं उसे एक्स की जगह पे पुट करूंगी तो मेरे पास 5y ओवर 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5y ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 5। तो ये मेरे पास आ जाएगा 25y का स्क्वायर ओवर 9 प्लस 5y का स्क्वायर ओवर 3 इज इक्वल टू 5। अब इससे यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 9 के साथ, तीनों तरफ किसके साथ, 9 के साथ। 9 से कट गया 25y का स्क्वायर, 3 हो जाएगा कटेगा, 3 5 15y का स्क्वायर और ये 45, ये ऐड होंगे 40y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ये डिवाइड होंगे तो मेरे पास y स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 9/8। तो मेरे पास जब मैं इसका अंडर रूट लूंगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 3 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 4 का स्क्वायर क्या, 2 स्क्वायर, ये कट जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3/2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस। अब मेरे पास ये वैल्यू निकल आई। अब मेरे पास ये जो वैल्यू निकल आई है, अब मैं इसे किस में पुट कर दूंगी, इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू निकली है, इक्वेशन नंबर 4 से नहीं निकली। आप इसे कभी भी क्वेश्चन नंबर 4 में ना पुट कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 से आपका जो सवाल है वो गलत हो जाएगा। तो आपने अपने क्वेश्चन को गलत नहीं करना, आपने ये माइंड रखना है कि अगर आप इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपने आगे वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 में पुट नहीं करनी है, उससे आपका सवाल गलत हो जाएगा। जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे वैल्यू अगेन उसी इक्वेशन में पुट करनी है, और किसी इक्वेशन में पुट करने ना बैठ जाना। ठीक है, हम इसी इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, x इज इक्वल टू 3y ओवर 5y, x इज इक्वल टू 5y ओवर 3। ठीक है, ये मेरे पास थी इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें पुट करूंगी y की जगह पे आ जाएगा 3/2y, 3 से कट जाएगा तो 5 2/2। इस तरह 3 - 3 तो ये -5। अब इसका सोल्यूशन सेट, दो सोल्यूशन सेट बनेंगे, इसके 4 सोल्यूशन सेट नहीं बन सकते। 4 सोल्यूशन सेट क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन क्या हो गया था, इम्पॉसिबल हो गया था।
तो हम उसका सोल्यूशन सेट तो निकाल नहीं सकते। अब जो फंक्शन इम्पॉसिबल होगा इसमें हम वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। और अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ये जो वैल्यू आ रही होती है ना, इसे उसका सोल्यूशन सेट बना देते हैं, लेकिन वो भी हमारे पास सोल्यूशन गलत हो जाता है, क्योंकि वो सोल्यूशन सेट बन ही नहीं रहा है उसका। जब वो इम्पॉसिबल हो गया तो फिर सोल्यूशन सेट कैसे निकलेगा? तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन अक्सर घुमा फिर आके ना इस तरह के क्वेश्चन आ जाती हैं, और फिर अक्सर जो होता है ना इम्पॉसिबल पे आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक चीज़ और आपने याद रखना है कि जिससे आप वैल्यू निकाल लेंगे, आपने उसमें वैल्यू पुट करनी है और किसी में आप पुट नहीं कर सकते।